गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो भाई द मोस्ट अवेटेड सीरीज़ जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, आने वाले एक महीने या फिर 15 दिन की मैं बात करूँ तो कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेंस क्रिकेट कंपटीशन 2022 द 100 के बाद जो मेरे लिए मोस्ट एंटिसिपेटेड टूर्नामेंट है वो ये है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमेशा ये चाहता था मैं कि कॉमनवेल्थ में कभी मैं क्रिकेट देखूँ। ठीक है, तो बस वही है, इंथुजियाज़म के साथ स्टार्ट करते हैं मैच नंबर 1, जो कि खेला जाएगा इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के बीच। दो ग्रुप में टीम्स बटी हैं। जो ग्रुप ए है उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साथ में बाबाडोज से कंफ्यूज मत होना, वेस्ट इंडीज़ वुमेन से और पाकिस्तान वुमेन से। मतलब ग्रुप है जो है, भाई अच्छा है, हमारी टीम जो है क्वालिफाई कर सकती है ग्रुप ए में। ठीक है, अगर इंडिया को गोल्ड फिनिश चाहिए, पोडियम फिनिश नहीं, अगर गोल्ड मेडल लेना है इंडिया को, तो भाई उनके मैच नंबर 1 में ही पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल उनको चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है गोल्ड मेडल जीतने के लिए, तो भाई ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स से सभी जानते हो, वुमेंस क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम अगर कोई है तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स। तो पहले ही मैच में इंडिया को पता चल जाएगा या फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया से। अगर इंडिया ये मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो आप एक्सपेक्ट करना कि गोल्ड फिनिश इंडिया के पास जाएगा। अगर नहीं हरा पाती है, वैसे तो हराना चाहिए, देखते हैं आगे। उसी की बात अपन करेंगे कि कौन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या है, वेन्यू पे तो कुछ खास है नहीं, ऑन पेपर कंपैरिजन एक नया जो है सेक्शन मैंने ऐड किया है। अब उसमें क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड, रीसेंट रिकॉर्ड्स प्लेइंग 11 के साथ, वो सब मैं आपको अभी वीडियो में समझा दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले भाई के लिए एक लाइक कर दो, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले इस टूर्नामेंट के मैचेस जो हम कवर करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये सब करने के बाद एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है जो आपको करनी है, वो ये है कि कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। लिंक पर टैप करोगे पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे ही आपको फाइनल टीम्स मिलती है, गिव अवे से रिलेटेड अपडेट्स मिलती है, रिजल्ट्स हम यहाँ शेयर करते हैं। कंपटीशन आप देख रहे हो कितना कम है। कौन सा ऐप है भाई? 11 चैलेंजर्स ऐप है। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है 11 चैलेंजर्स ऐप की। 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, लेस एंट्री फीस, लेस कंपटीशन, क्रिक क्वाड्रो कॉन्टेस्ट, ये सब आपको देता है 11 चैलेंजर्स ऐप। इस ऐप के लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर सकते हो। मैं मेजर इन्वेस्टमेंट इसी ऐप पे करता हूँ। ठीक है, आते हैं मैच की तरफ। स्टार्ट करते हैं एजबेस्टन बर्मिंघम से। तो भाई देखो, इंटरनेशनल वुमेंस T20 बर्मिंघम में ना के बराबर हुए हैं, यानी कि एक मैच हुआ था वो भी पूरा नहीं हुआ था। रिसेंटली इंग्लैंड वुमेंस का मैच था, इंग्लैंड पहले बैटिंग करी थी, 126 बनाए थे, और भाई बारिश आ गई, वो मैच कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब वेन्यू के रिकॉर्ड कुछ खास निकल के आते नहीं, T20 डोमेस्टिक इस वेन्यू पे चलता नहीं है, स्पेशली अगर मैं वुमेंस की बात करूँ तो, और इंटरनेशनल मैचेस भी इस ग्राउंड पे देखे गए नहीं हैं। हालांकि जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, कुछ जो डोमेस्टिक T20 मैचेस हुए हैं वुमेंस के वो, और कुछ पुराने मैचेस है, ठीक है, मतलब बहुत पुराने 2006 से 2009, 10, 11 की अगर मैं बात करूँ, तो एवरेज जो निकल के आ रहा है 135 से 140 निकल के आ रहा है इस वेन्यू के। अगर मैं ग्राउंड की फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करता हूँ तो वो 135 से 140 होता है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग स्ट्रांग है, तो आप इस स्कोर को जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 135 से 140 की जगह आप इसे 145 से 150 मान सकते हो, क्योंकि दोनों ही टीमों की अगर बैटिंग कंपेयर करोगे तो नेक टू नेक है, दोनों ही टीमों की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब आते हैं स्क्वाड और प्लेइंग इलेवन के ऊपर, साथ में रीसेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इंडिया से, इंडिया वुमेन से। तो इंडिया ने स्क्वाड जो अनाउंस किया है वो आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। हरमनप्रीत कैप्टन है, वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना, शेफाली को रखा है क्योंकि भाई पॉकेट डायनमो है। फिर स्पगीति मेघना या फिर ऐसा ही कुछ नाम है इनका, एस मेघना, बहुत क्लास प्लेयर है। डोमेस्टिक में अभी जो इंडियन वुमेन सीनियर T20 हुआ था उसमें बहुत रन बना के आ रही, तो मेघना को चांस मिला है, वन डाउन ये बैटिंग कर सकती हैं। तानिया भाटिया जो हमेशा इनके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिख जाती हैं, साथ में यस्तिका भाटिया, ये भी वन डाउन बैटिंग कर सकती है, लेकिन T20 में इनको 5 नंबर पर रिसेंटली बैटिंग करवाई थी जो श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज हुई थी। ठीक है, दीप्ति को सब जानते हो, राइट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। राजेश्वरी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, लेकिन क्या खेलेगी राजेश्वरी? क्योंकि सोफी क्लिस्टन के बाद जो अभी बहुत चर्चा में थी 5-6 महीने पहले, हमारी राधा यादव। ठीक है, अब राधा यादव भी हमारी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब जिसको नहीं पता है वो भी बता दूं कि 5-6 महीने पहले ना, T20 ICC की जो रैंकिंग होती है, ICC बॉलर्स की T20 रैंकिंग वुमेंस में, उसमें नंबर 1 राधा यादव थी। जो अभी सोफी क्लिस्टन है ना नंबर 1 T20 बॉलर, वहाँ पे राधा यादव का नाम था। लेकिन उसके बाद इंजर्ड हो गई, खेली नहीं, उनकी जगह राजेश्वरी गायकवाड़ खेल रही थी, टीम में कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि राधा यादव अवेलेबल है तो क्या राजेश्वरी को खिलाएंगे? अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि पास्ट में राधा ने बहुत अच्छा किया हुआ है, करंटली राजेश्वरी बहुत अच्छा करी, लेकिन पास्ट में राधा ने बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया हुआ है। तो अब करंट प्लेयर, मतलब जितना भी अच्छा हो, करंट फॉर्म किसी प्लेयर का कितना भी अच्छा हो, लेकिन पास्ट में अगर कोई उससे बेटर रिकॉर्ड्स वाला प्लेयर आता है तो हमेशा उसको डिस्प्लेस करता है। तो मुझे लगता है कि राधा यादव खेलेंगी।
हो सकता है कि राजेश्वरी राधा दोनों खिला लें, लेकिन फिर टीम का कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ पूजा खेलेंगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही हैं, मेघना रेणुका इंग्लिश कंडीशंस में ये दोनों फास्ट बॉलर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हरलीन अगर खेलती हैं 5-6 नंबर पे तो ठीक है, और स्नेह राणा, ठीक। तो ये है इंडिया का स्क्वाड। अब इनकी जो प्लेइंग इलेवन हो सकती है ज़रा उस पर आते हैं। तो भैया शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगी। दोनों ही कमाल के फॉर्म में थी। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका के दौरे पे, तो शेफाली से बॉल भी डलवाई थी। शेफाली का 71, 35, 17, 31। मंधाना ने एक मैच में 93 बनाए थे, 39। तो रिसेंट फॉर्म दोनों ही ओपनर्स का अच्छा है हमारे। फिर यस्तिका पे चलोगे तो जब इंडियन सीनियर वुमेंस T20 चला था, वहाँ पे यस्तिका बहुत रन बना रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन करंट जो इनका फॉर्म है, जो श्रीलंका के अगेंस्ट रहा है, वो उतना कुछ खास है नहीं। अब उससे पहले के देख लो 50, 59, 31 के अच्छे स्कोर से जब डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेल रही थी। एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे जो लूप बना के रखा है मैंने यस्तिका के नाम के आगे, वो चीज़ ये होती है कि यस्तिका T20 में वैसे तो अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए ओपन करती है, लेकिन इंडिया ने इनको अलग तरीके से यूज़ करने का फैसला किया। वन डाउन बैटिंग की जगह इनको 6 नंबर पर बैटिंग करवाते हैं। और वन डाउन जो भी खेलेगा ना यहाँ से, मान लो अगर मेघना खेलती है तो चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि यहाँ मेघना आ जाएगी और यहाँ पे यस्तिका, फिर हरलीन और स्नेह दोनों नहीं खेलेगी। इन केस स्नेह राणा आती है और मेघना नहीं आती है तो यहाँ पे स्नेह रह जाएंगी, यस्तिका 3 नंबर पे ही दिखेगी। इन केस अगर हरलीन भी आती है तो हरलीन यहीं रह जाएंगी और 3 नंबर पे आपको यस्तिका दिखेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मेघना आती है तो यस्तिका 6 नंबर पे जाएगी। अगर हरलीन और स्नेह में से कोई भी आता है तो यस्तिका 3 नंबर पे ही रहेगी और 6 नंबर पे हरलीन या स्नेह जो भी खेलता है। अब सेम वही चीज़ आ जाती है कि स्नेह अभी इंडिया के लिए जब खेल रही थी, टेस्ट वगैरह भी खेले थे तो बहुत अच्छा किया था। तो मुझे लगता है कि स्नेह आ जाएगी आराम से, हरलीन और मेघना को जो है डिस्प्लेस कर देगी अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये है टॉप 6 इंडिया का, जिसमें आपको हरमन, जमीमा, स्मृति, यस्तिका, यहाँ से शेफाली और स्नेह राणा आपको देखने को मिल जाएगी। इन टॉप 6 में आपके पास 2 से 3 बॉलिंग ऑप्शंस भी है। हरमन बॉल डाल लेती है, स्नेह बॉल डाल लेती है, जमीमा बॉल डाल लेती है, साथ में आपकी शेफाली वर्मा भी लेग स्पिन डाल देती हैं। करंट फॉर्म की मैं बात करूँ तो जमीमा ने जो श्रीलंका के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेली थी उसमें अच्छा करके आई। स्मृति मंदाना ने ओडीआई सीरीज़ खेली उसमें अच्छा करके आई। शेफाली ने ओडीआई सीरीज़ खेली उसमें अच्छा करके आई। यस्तिका को हटा दो, और हरमन तो भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थी है ना ओडीआई की। तो अगर यस्तिका में हटा दूँ टॉप 5 में से तो चारों के चारों हमारे प्लेयर जो है फॉर्म में है, चारों के चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं शेफाली के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करूं क्योंकि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन टीम से बेटर ओपनर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेफाली, हरमन, जेमी मेरी फर्स्ट पिक रहेगी। जेमी हरमन के ऊपर खेलेगी, मतलब 4 नंबर पे आपको जेमी देखने को मिल जाएगी। अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो, अगर लेट गिरेंगे तो हरमनप्रीत ऊपर आएगी। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप जेमी लेना चाहते हो या फिर आप शेफाली के साथ जाना चाहते हो। मैं थोड़ा सा मतलब मैं बहुत जेमी की फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, मतलब जब जो बैटिंग वैटिंग देखते हैं उनकी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। शेफाली वर्मा की तरह वैक वैक स्मैक वो नहीं खेलती हैं, थोड़ा सा मतलब क्लासी प्लेयर है, इस वजह से मुझे जेमी थोड़ी पसंद है। जेमी, हरमन और स्मृति इसलिए मेरी 3 पिक रहेंगी टॉप 5 में से। फिर जब मैं नीचे आऊँगा ऑलराउंडर सेक्शन में, तो स्नेह राणा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ओपनर्स आप देखोगे तो बेथ मूनी और एलिसा हीली है, जिसमें मूनी आपकी लेफ्टी बैट्समैन है। उसके बाद रेशल हेन्स लेफ्टी बैट्समैन है, तो स्नेह हो सकता है कि पूरे 4 ओवर डाले प्लस 6 नंबर पर बैटिंग करके दे। वैसे ही दीप्ति भी ऑफ स्पिनर है, तो दीप्ति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 ऑलराउंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, 3 बैट्समैन 2 ऑलराउंडर 5। और एक के साथ में जाऊँगा राधा यादव, राजेश्वरी जो भी खेलेगा मैं नेगलेक्ट करके चलूँगा अभी तो, क्योंकि सामने वाली टीम का जो ओपनर है वो लेफ्टी है, मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी है, तो मुझे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए नहीं। मैं एक मीडियम पेसर पिक करूँगा। रेणुका मोस्ट प्रोबेबली अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालती हैं तो, अगर सेकंड इनिंग में बॉल डालती हैं तो मैं पूजा वस्त्रकर की तरफ जाऊँगा, ठीक है। मान लो इंडिया पहले बैटिंग करती है तो पूजा, इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो रेणुका की तरफ जाऊँगा। अब जो सेफ प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्नेह और दीप्ति पिक किया। जो सेफ प्लेयर्स हैं वो स्नेह पिक मत करना, वो दीप्ति और पूजा पिक कर लेना। तो ये टोटल 6 प्लेयर्स हैं जो आपके देखने इंडियन साइड से। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डालते हैं तो आप मेघना को भी पिक कर सकते हो रेणुका के साथ, क्योंकि वो 10 में बॉल डालेगी। दोनों स्विंग बॉलर्स हैं, रेणुका मेरी ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। ये चीज़, ये बात हो गई इंडिया की, उनके रीसेंट रिकॉर्ड्स की। और रीसेंट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई रेनू बहुत विकेट्स लेके आ रही है श्रीलंका के अगेंस्ट। 4 विकेट, 3 विकेट के 2 हॉल्स हैं। मेघना ने बॉल अच्छी डाली थी, विकेट चाहे उन्हें कम मिले हो। राजेश्वरी ने अच्छी बॉल डाली थी, उन्हें विकेट मिले। दीप्ति हर मैच में रन और विकेट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सेम विद पूजा, पूजा को भी देखोगे विकेट्स और रन्स हर मैच में बनाते हुए आ रही है। तो सब के सब अच्छे फॉर्म में अगर मैं इंडियन टीम से बात करूँ तो। और इंपॉर्टेंट कौन कौन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तरफ। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड देखो आप, 4, 8, 12 और 3, 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। इनमें सारे के सारे वेटरन प्लेयर आपको दिख जाएंगे भाई, एक भी ऐसा नहीं है। मतलब बॉलर्स अगर आप हटा दो तो एलिसा हीली आपको दिख रही है, जेस आपको दिख रही है, पेरी है आपके पास, मूनी है, मैगलैनिंग है, रेशल हेन्स है, एशले गार्डनर है, बॉलिंग से मेगन स्कट है। अगर न्यू प्लेयर्स की बात करूं तो ताहिला मगराथ है इनके पास, ठीक है, जो अच्छी बैटिंग करके आ रही है अभी ट्राई सीरीज़ में। अलाना किंग
ट्राई सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थी, हर मैच में 3-2 ऐसे कुछ विकेट्स थे। डार्सी ब्राउन है इनके पास मीडियम पेस अटैक में, और निकोला कीरी इनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, एनाबेल सदरलैंड है इनके पास बैकअप में अगर ताहिला नहीं खेलती हैं तो, और अमीरा जेड वेलिंगटन ये भी लेग स्पिनर है। किसका बैकअप है ये? अलाना किंग का। ठीक है, इनके अगर रिसेंट रिकॉर्ड्स की मैं बात करूँ तो एलिसा हीली ये जो 170-129 है ना, ये इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई में बनाए थे। अगर मैं ये ओडीआई के रिकॉर्ड हटा दूँ तो इनके जो T20 में लास्ट 10 इनिंग्स है ना, वो 1, 10, 15, 5, 3, 15 ये भी ओडीआई की इनिंग है। तो पिछले 10 T20 में 20 का आंकड़ा एलिसा हीली ने पार किया नहीं है। ठीक है, तो एलिसा हीली अच्छा ड्रॉप मत करके चले जाना कि भाई अच्छा नहीं खेली, तो भाई हीली हीली है। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट तो स्पेशली इंडिया तो इन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, तो एलिसा हीली यहाँ से ओपन करेंगे बेथ मूनी के साथ। भाई मूनी इंडिया के अगेंस्ट बहुत तगड़ा खेलती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मूनी तो किसी के भी अगेंस्ट खेलें भाई बहुत तगड़ा खेलती है। 45, 43, 67, 62, 30, और जो स्टार लगे हैं ना पिछले 10 मैच से, इतने किसी ओपनर को मैंने नहीं देखा होगा कि इतना नॉट आउट कोई ओपनर रहता हो। तो मूनी और हीली दोनों मस्ट पिक। मैगलैनिंग आपके लिए मस्ट पिक है। ताहिला मैं प्रेफर नहीं करता हूँ अपनी टीम्स में, आपको पता है, और इंडिया के सामने तो मैं शायद बिल्कुल ही प्रेफर ना करूँ अनटिल एंड अनलेस ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है क्योंकि हीली का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ा रहा है, उस वजह से मैं ताहिला मगरात को एज अ बैकअप हीली का पिक करने की कोशिश करूंगा। अगर चेस करेंगे फिर मेरे लिए ताहिला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ठीक है, तो ये टॉप 4 की बात होगी। टॉप 4 में से टॉप 3 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेफ जाने वाले ताहिला को ज़रूर लेंगे, लेकिन मैंने जो रीज़न साइड किया आपके सामने, उस रीज़न के साथ अगर आप चलोगे तो मैं शायद पिक ना करूँ और आप भी ना करो। ठीक है, फिर आती हैं रेचल हेन्स, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और जेस जॉनसन। इसमें हेन्स प्रॉपर जो है बैट्समैन है, एशले ऑलराउंडर है, एनाबेल ऑलराउंडर है, और जेस जॉनसन। अब एनाबेल के सामने रेड डॉट क्यों बना है? क्योंकि एनाबेल अभी ये जो रिसेंट मैंने प्लेइंग इलेवन निकाली है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत चुकी थी, ट्राई सीरीज, तो एनाबेल को चांस दिया, वरना एनाबेल की जगह इनके पास, एनाबेल तो देखो वो बुरी डॉल है लेकिन एक अच्छी डॉल इनके पास बैठी है, एलिस पेरी। खेली नहीं थी ट्राई सीरीज़ में, हो सकता है कुछ निगल वगैरह हो, लेकिन अगर पेरी फिट है तो भाई खेलना चाहिए 7 नंबर पे। उन्हें खेलते हुए देखने का जॉय अलग है, और सिर्फ उन्हें देखने का जॉय अलग है। साथ में इंडिया के अगेंस्ट हेड टू हेड में अगर कोई हाईएस्ट विकेट टेकर है तो भाई वो है एलिस पेरी। ठीक है, तो सदरलैंड की जगह या तो एलिस पेरी या तो निकोला केरी आपको देखने को मिल जाएगी खेलते हुए। सदरलैंड तो नहीं खेलेगी, इतनी चीज़ कंफर्म है। फिर आपके पास जेस जॉनसन ने बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करती है और फील्डिंग भी बहुत तगड़ी करती है। और पिछले कुछ इनके अगर आप बॉलिंग सेक्शन से विकेट्स देखोगे तो 2-3, 2-2, 1-2 हर मैच में विकेट है पिछले 7-8 मैच अगर आप उठा के देखोगे तो। फिर आती है मेगन स्कट, क्योंकि सामने स्मृति और शेफाली हैं। ठीक है, दोनों अटैकिंग बैटिंग करने की कोशिश करेंगी तो मेगन को विकेट मिलने के चांसेस हैं। पिछले 7 मैच इनके भी देखोगे, हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट इनके पास है। फिर आती है डार्सी ब्राउन। 1 साल पहले या फिर 6-7 महीने पहले इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की एक T20 सीरीज हुई थी, उसमें डार्सी ने 3 विकेट लिए थे इंडिया के अगेंस्ट, और यूजुअली इंडिया के अगेंस्ट ही अच्छा कर सकती है क्योंकि इनका जो पेस बाउंस है, इंडियन बैटर्स उतना यूज टू नहीं है उतने पेस बाउंस के। ठीक है, फिर आती है अलाना किंग। बहुत लोग एकदम पागल हो जाएंगे अलाना के पीछे, और होना भी चाहिए। 2-3-3-3-3 पिछले 4 मैच की बात करूँ तो 11 विकेट लेके आ रही है। लेग स्पिनर है लेकिन इंडियन बैट्समैन स्पिन अच्छी खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर देखोगे, जेमी की बात करो, हरमन की बात करो, सब स्पिन अच्छा खेलती हैं। तो अलाना किंग हो सकता है कि मैं तो ड्रॉप भी कर दूं क्योंकि ये लोगों की वाइस कैप्टन तक होगी, लेकिन हो सकता है कि मैं अलाना को ड्रॉप करते हुए अपनी टीम में चलूं। बॉलिंग से अगर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो भाई वो मीडियम पेसर्स है, डार्सी ब्राउन, मेगन स्कट, और एक स्पिनर की तरफ मुझे जाना है तो वो मेरे लिए गार्डनर हो जाएगी। मेरे पास 3 स्पिनर बहुत है, मेरे लिए 3 बॉलर्स बहुत है, जिसमें 2 मीडियम पेसर, एक स्पिनर, साथ में ऑलराउंडर, और जो मुझे 3 बैट्समैन मैंने आपको ऊपर से बताया, मैग, बेथ मूनी और एलिसा हीली। 6 प्लेयर्स मैंने आपको इंडिया की तरफ से बताए थे, 6 मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बता दिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे। तो भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लो आप जरा टीम वाइज, तो टोटल 22 मैचेस हुए इनके बीच, 22 में से 16 जीती ऑस्ट्रेलिया और सिर्फ 6 जीत पाई है इंडिया। थोड़ा सा उम्मीदों को धक्का मिलेगा जो गोल्ड फिनिश की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन ये चेंज हो सकता है। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स, बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंडिया सिर्फ 2 बार जीता है। जो ख़राब चीज़ है ना इंडिया के लिए, वो क्या है कि जब जब वो बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 120 रन के आसपास बना पाती है, कभी उससे ज़्यादा बनाए नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम रन एक बार बनाए थे 167, उसके अलावा जो ऑन एन एवरेज रन इनका निकल के आता है वो निकल के आता है 120 के आसपास का, जब जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलती है। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज जब जब इंडिया के अगेंस्ट खेलती है कम से कम 150 रन मारती है, मैक्सिमम 186 भी मारे हैं। ठीक है, तो यही है, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आप देखोगे तो पुख्ता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों ही टीमों आप देखोगे तो बैट्समैन सेम है, एक्सपीरियंस प्लेयर ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, तो ये हो गई टीम्स की बात। हेड टू हेड में बैटिंग सेकंड में भी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स हैं, इंडिया बैटिंग सेकंड में हालांकि थोड़ा ठीक ठाक कर लेता है कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट में। अब कौन सा बैट्समैन है या फिर बैटर है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है हेड टू हेड में? तो भाई सबसे ऊपर बेथ अनस्टॉपेबल मूनी, 487 रन है।
सिर्फ और सिर्फ 16 मैचेस की अगर मैं बात करूँ, 22 मैचेस में से 16 खेली है मूनी, तो 16 की अगर मैं बात करूँ तो 487 रन इनके पास है। उसके बाद अपनी इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर 474, उसके बाद अपनी स्मृति मंदाना 465, फिर मैग लैनिंग है 464, एलिसा हीली 364, एशले गार्डनर 231, मिताली है नहीं, फिर जैमी की बात करोगे तो 195 इनके पास है। तो ये है टॉप 8 हाईएस्ट रन गेटर्स जो करंटली खेल रहे हैं, वो 7 ही बच्चे, ठीक है। उन 7 में से भी जो हमारे मस्ट पिक्स हैं वो सब आपको ऊपर दिख जाएंगे। इनफैक्ट जो जो हमने पिक करेंगे, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, वो सब के सब आपको इस लिस्ट में जो है ईजिली दिख जाएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी मेरी कुछ इस तरीके से रहने वाली है, कैप्टन सी बेथ मूनी, वाइस कैप्टनसी हरमनप्रीत कौर, या फिर वाइसर वर्सा। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर मेरा बहुत मन है हीली पर रिस्क लेने का, अगर हीली पहले बैटिंग कर रही है तो हो सकता है कि मैं हीली की तरफ जाऊँ, वरना मैं बेथ मूनी सेफ, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट भाई बहुत अच्छा खेलती हैं और नॉट आउट काफ़ी बार रहती हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी बैटिंग से। अगर बॉलिंग से देखिए किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, तो भाई पैरी 22 विकेट, झूलन है नहीं, जेस जॉनसन 16 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ देखो कि 15 विकेट। अब राधा यादव आ तो रही है, लेकिन राजेश्वरी का ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, 15 विकेट वो ले चुकी हैं। मेगन स्कट 13 विकेट ले चुकी हैं, पूनम 12 ले चुकी हैं, ठीक है। दीप्ति शर्मा के 12 विकेट है और एशले गार्डनर के 9 विकेट। तो ये है हाईएस्ट विकेट टेकर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ये थे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, करंट प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो बन सकता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब जो नया जो मैंने सेगमेंट जो भी कहो आप, वो डेवलप किया है, मतलब करके देख रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई कैसा ये सेक्शन करना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 लिख के रखी है, ठीक है। अब दोनों ही टीमों को हम ऑन पेपर कंपेयर करेंगे, किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी क्या वीकनेस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले अपन बैटिंग सेक्शन कंपेयर करते हैं दोनों ही टीमों का, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो हरमन से लेके यस्तिका तक आपको इंडियन बैटिंग सेक्शन दिख जाएगा, और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको यहाँ से लेके मैक तक बैटिंग सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। दोनों ओपनर्स अगर मैं कंपेयर करूँ, एलिसा हीली, बेथ मूनी, स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा। एक्सपीरियंस वाइज देखोगे हीली मूनी आगे है, रन्स वाइज देखोगे हीली मूनी आगे है, करंट फॉर्म वाइज देखोगे तो यहाँ से मूनी आगे और हीली को पीछे छोड़ते हुए शेफाली वर्मा और मंदना दोनों आगे हैं। करंट फॉर्म में सिर्फ मात दी है बैट्समैन ने, बैट्सवुमेन ने या फिर बैटर ने, अगर दोनों टीम कंपेयर कर रहे हो तो हमारे लिए जो टॉप 3 बैटर्स निकल के आ रहे हैं टॉप ऑर्डर से, वो मूनी निकल के आ रही हैं, वर्मा निकल के आ रही है और मंधाना निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये अगर टॉप ऑर्डर हम चार दोनों ही टीमों से टॉप ऑर्डर की बात करें, टोटल 4 मतलब 2 ओपनर्स इधर से 2 ओपनर्स उधर से, तो उनमें से अगर हमें कोई 3 पिक करने पड़े तो हम किसकी तरफ जाएंगे, मूनी, वर्मा, मंधाना। ये सेगमेंट जो है आपको ग्रैंड लीग में स्पेशली काम आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल लीग में आप हीली तो छोड़ नहीं सकते हो, तो ये ग्रैंड लीग वालों के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए 3 निकल के आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर हमने कंपेयर किया। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे आओगे तो इनका मिडिल ऑर्डर देखो, ताहिला मगरात इनके पास है, रेशल हिंस इनके पास है, एशले गार्डनर इनके पास है। अपना मिडिल ऑर्डर देखो, हरमन हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे जमीमा नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ जमीमा है, ठीक है, खेलेंगे वो 2। और तीसरा हमारे पास जो है वो दीप्ति शर्मा है या फिर पूजा वस्त्रकर, जो भी आप मान के चलो। कंपेयर करोगे तो ताहिला मगरात से अगर मैं जेमी कंपेयर करूँ तो मुझे जेमी ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ताहिला बॉल डाल रही है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एशले गार्डनर वर्सेस दीप्ति कंपेयर करूँगा तो गार्डनर ऑब्वियसली यार पेन सेटिंग ज़्यादा बेटर कर लेती है दीप्ति से, और बॉल भी करंटली बहुत अच्छा डाली है, करंट रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे हैं, ठीक है। रेशल हेंस को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कहीं हरमनप्रीत कौर से, फिर तो ऑब्वियसली हरमनप्रीत कौर जो है जीत रही है। तो मिडिल ऑर्डर से हमारी दोनों टीम से कौन कौन इंपॉर्टेंट हुए, एक यहाँ से हरमन इंपॉर्टेंट हुई, यहाँ से हमारे लिए गार्डनर और ताहिला मगरात इंपॉर्टेंट हुई। तो टोटल 6 प्लेयर अब निकल के आ रहे हैं जो हमारी टीम में बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन पहले अपन कंपेयर करते हैं पेस डिपार्टमेंट। पेस डिपार्टमेंट इनका देखोगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अभी आपको जो है यहाँ सबसे ऊपर देखोगे तो निकोला केरी खेलेगी नहीं, ऐसे डार्सी ब्राउन आप मान के चलो, और मेगन स्कट तो खेलेंगे, ठीक है। तो डार्सी और मेगन को अगर आप कंपेयर करोगे मेघना और रेणुका से, एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो डार्सी, मेघना और रेणुका सेम है, लेकिन मेगन स्कट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। विकेट्स वाइज देखोगे तो मेगन स्कट का विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है स्विंग कंडीशंस में, स्पेशली मतलब इंग्लिश कंडीशंस में अगर आप बात करोगे। रेणुका, मेघना और डार्सी की बात करोगे तो डार्सी जो है रेणुका और मेघना को पेस में इजीली बीट कर सकती हैं, लेकिन रेणुका जो है डार्सी को स्विंग में इजीली बीट कर सकती है। मेघना जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आउटशाइन हो जाएगी रेणुका से, डार्सी ब्राउन से और मेगन स्कट से। जो हमारे पेस डिपार्टमेंट से 3 प्लेयर निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन है, यहाँ से मेगन, यहाँ से डार्सी खेलेंगी वो, और साथ में रेणुका। तो 6 और 3 9 प्लेयर्स हमारे हो गए। अब बचता है भाई स्पिन डिपार्टमेंट, ठीक है। स्पिन डिपार्टमेंट कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अलाना किंग है, जेस जॉनसन है और एशले गार्डनर है। मतलब एशले गार्डनर को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन काउंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरे 4 ओवर डालने की कैपेबिलिटी रखती है, अभी डाल भी रही है। और हम सामने हमारी टीम से स्पिनर देखेंगे, दीप्ति हैं, वो हमने एशले से कंपेयर कर लिया था, ठीक है। राजेश्वरी हैं, वो हमारे पास हैं, और राधा यादव खेलेगी या फिर स्नेह राणा जो भी खेलेगा, उनको कंपेयर करोगे
तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, राजेश्वरी लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैस लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो जैस बहुत आगे हैं राजेश्वरी से, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर दीप्ति को हम कंपेयर करें एशले गार्डनर से, दोनों सेम सेम मैं मानता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉलिंग से, बैटिंग से हाँ गार्डनर को एज है, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ स्पिन की बात कर रहे हैं तो दीप्ति को एज है। एक एक मतलब इंडिया में से एक हो गया अपना, कौन हो गया यहाँ से, दीप्ति, यहाँ से हमारे पास जैस एक हो गया। अलाना किंग लेग स्पिनर और राधा यादव जो आएंगी, उनमें से मैं शॉकिंगली राधा यादव को प्रेफर करूंगा। मैं अलाना को बिल्कुल ही अपनी टीम से ड्रॉप करूंगा, क्योंकि इस टीम की अगर मैं बात करूं तो स्पिन ठीक ठाक खेलती है, और अगर मैं इस टीम की बात करूं तो स्पिन अच्छा खेलती है। इस वजह से मैं राधा, जो कि इंडियन स्पिनर है और इनके सामने डालेगी, उनको मैं पिक करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे करके जो है आपके 11 प्लेयर आपकी टीम में जो बने रहे हैं हमारे, वो हो गए, ठीक है। ऑन पेपर कंपैरिजन से, मतलब दोनों की प्लेइंग इलेवन अपन ने कंपेयर करी, एक एक डिपार्टमेंट कंपेयर किया, वो बैटिंग हुआ, मिडिल ऑर्डर हुआ, बॉलिंग डिपार्टमेंट हुआ, बॉलिंग में भी पेस डिपार्टमेंट और स्पिन डिपार्टमेंट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडियन बैटिंग से थोड़ी सी स्ट्रांग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो वो इंडियन मिडिल ऑर्डर से थोड़ा सा स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक की मैं बात करूं तो इंडियन पेस अटैक से थोड़ा सा स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया का जो स्पिन अटैक है वो ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक से थोड़ा सा जो है अच्छा है। टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो करंट फॉर्म इंडियन टॉप ऑर्डर का ज़्यादा अच्छा है अगर आप कंपेयर करोगे ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर से। अपार्ट फ्रॉम एक एक ओपनर अलीसा हिली को छोड़ दोगे तो इनके फॉर्म सब अच्छे हैं। और सेम इधर से भी अगर आप बात करोगे तो इधर तीनों के तीनों जो ओपनर्स है वो अच्छे फॉर्म में है, चाहे वो यस्तिका हो, स्मृति हो, शेफाली। तो यहाँ पे इंडिया को एज है। मिडिल ऑर्डर कंपेयर करोगे तो हरमन, जेमीमा इधर से दिख जाएंगी आपको, इधर से ताहिला और गार्डनर दिख जाएंगी। दोनों नेक टू नेक है, दोनों का फॉर्म अच्छा है। पेस डिपार्टमेंट में दोनों ही टीमों के अच्छे कर रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया भी अच्छा कर रही है और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा कर रही है। तो ये कुछ कंपेयर करके टीम आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब आप क्या करना, दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना और अपनी टीम को प्रिपेयर करना। इंडिया की तरफ से स्पिनर लेना तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मीडियम पेसर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो इंडिया की ये तरफ से आप टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना और ऑस्ट्रेलिया का भी टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना। तो ऐसे करके आपको अपनी टीम बनानी है। तो अब हम हमारी फाइनल टीम प्रिपेयर करते हैं। 11 ऐप पे ही करेंगे क्योंकि मैं वही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास और कोई ऐप अभी है नहीं, ठीक है। तो उसी पे अपन अब जो है अपनी टीम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो एलिसा हीली, यस्तिका भाटिया, दो आपके पास प्लेइंग ऑप्शंस हैं। अब जो ग्रैंड लीग खेला है उसको समझा दिया है, हीली आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हेड टू हेड में अच्छा कर रही है, तो हमें हीली पिक करना है, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से हमें शेफाली पिक करना है, मंदना पिक करना है, जैसे मोनी और लैनिंग, ये हमारे टॉप ऑर्डर हो गया, ठीक है। मिडिल ऑर्डर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हरमन हमें पिक करना है, यहाँ से ताहिला, गार्डनर, ये दो हो जाएंगे हमारे, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से देखोगे तो मैं यहाँ से डासी ब्राउन और मेगन स्कट को पिक कर रहा हूँ, जैस और किंग नहीं पिक कर रहा हूँ स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे इंडिया का अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से राजेश्वरी या राधा, दोनों में से कोई एक पिक करना है। तो मैंने आपको बताया कि मैं राधा को थोड़ा सा एज दूंगा, जबकि राजेश्वरी का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप राजेश्वरी को भी पिक कर सकते हो अपनी टीम में। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो हरमनप्रीत कौर मेरी कैप्टन है और वाइस कैप्टन मेरी बेथ मूनी है। अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में कोई चेंज लगेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जो नया सेगमेंट डाला है वो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।